Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today our topic is application of linear inequalities. हम already linear inequalities को solve करना सीख चुके हैं different forms में. हम intervals के regarding discussion कर चुके हैं. तो आज हम अब applications को discuss कर रहे हैं. सेम वही एक्सरसाइज 6.1 है एनसीईआरटी में से. अब इसकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है और उसको ध्यान रखना है जब हम क्वेश्चंस को करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होगा मैक्सिमम या फिर एटमोस्ट, मैक्सिमम लिखा है या एटमोस्ट लिखा है, इनमें से कुछ भी लिखा है, तो इसका मतलब होता है ये वाली इनइक्वालिटी. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमम या फिर एटलीस्ट, तो इसका मतलब है हम इस इनइक्वालिटी के साथ मूव करेंगे. ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है. अगर ये है मैक्सिमम है या एटमोस्ट है दिस इनइक्वालिटी, मिनिमम और एटलीस्ट है दिस इनइक्वालिटी. ठीक है बेटे, अब बहुत आसान है, बहुत इजी सा टॉपिक है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ. तो अभी हम डिस्कस करते हैं ये स्टेटमेंट. टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, मतलब ज्यादा 90 और मोर इन 5 एग्जाम्स आउट ऑफ 100. तो ए ग्रेड लेने के लिए हमारी जो एवरेज है वो 90 या 90 से ज्यादा होनी चाहिए. एंड इफ सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 एंड 95, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स. तो अब तो सबसे पहले तो जो हमने फाइंड आउट करना होता है हम उसको एक्स से एज्यूम कर लेते हैं 1%, 1 मिनट. यस, तो आपने जब इसको हमने एक्स एज्यूम करके स्टार्ट किया, सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स, हमने मान लिया कि फर्स्ट 4 एग्जाम में तो सुनीता के कितने मार्क्स थे, सॉरी ये क्वेश्चन में दे रखा था 87, 92, 94 एंड 95, और ये हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स मार्क्स उसने 5th एग्जाम में लिए हैं. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनता है कि जो एवरेज है वो है 90 या मोर देन 90. एवरेज मीन्स कम से कम 90 होनी चाहिए ग्रेड ए के लिए या 90 से ज्यादा, तो एटलीस्ट 90 तो होनी ही चाहिए. सो एटलीस्ट के लिए हमारे पास ये साइन होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब एटलीस्ट आता है तो इस साइन के साथ हम मूव करते हैं. सो एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90. और एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने हमारे पास टर्म्स होते हैं डिवाइडेड बाय उनकी काउंटिंग से, यही करते होते हैं ना. सो 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स, क्योंकि हमने 5th एग्जाम में कितने मार्क्स लिए एक्स, अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90. तो जब इस चीज के साथ आपने मूव किया, हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टोटल किया 368 प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90. सो यहाँ से इस 5 को आप इधर ले आए मल्टीप्लीकेशन में, तो 450 मिला. सो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368, एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 82. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था जो हमने इसकी की है लीनियर इनइक्वालिटीज की, कि हमेशा इनइक्वालिटी x के साथ रीड की जाती है. x को पहले बोलोगे, फिर इनइक्वालिटी के रिलेशन को ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन उसके अकॉर्डिंग. सो इसका मतलब मार्क्स इन 5th एग्जाम क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 82. मीन्स कम से कम उसके 82 मार्क्स तो आने ही चाहिए, या 82 से ज्यादा जितने भी हो, बट एटलीस्ट 82 आने ही चाहिए, तब जाके उसको ग्रेड ए मिलता है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऐसे ही ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझिए, बहुत आसान लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे. अब यस बेटा, अब हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23. तो अब वो दोनों नंबर 5 से ग्रेटर है, बट उनका जो सम है वो 23 से लेस है. कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर लेने हैं, ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो जब हम कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बोलते हैं, हमेशा एक नंबर x होगा और अगला x प्लस 2 होगा, क्योंकि अगर एक इवन इंटीजर 2 है तो उससे नेक्स्ट इवन इंटीजर हमें कैसे मिलता है, 2 में 2 ऐड करके, दैट इज 4. अगर 4 है तो उससे नेक्स्ट कैसे मिलता है, 4 में 2 ऐड करके, विच इज 6. तो हमेशा x होगा और नेक्स्ट x प्लस 2 होगा. इसी तरह से अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स की बात भी वो करते हैं, तभी आप x और x प्लस 2 ही लेंगे, क्योंकि इफ द फर्स्ट नंबर इज 1 देन यू विल गेट द नेक्स्ट ऑड इंटीजर by adding 2 in 1 plus 2 which is equals to 3, और 3 से नेक्स्ट क्या होता है 5.
विच वी गेट बाय एडिंग 2 इन 3. 3 + 2 = 5. ओके बेटा, सो अब हमारे पास नंबर हो गए x एंड x + 2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन these both these numbers are greater than 5. तो हमने ये लिख दी इक्वेशन, और उसके बाद उन्होंने हमसे क्या बोला है कि इनका सम है जो x एंड x + 2, वो जो सम है वो है लेस देन 23. तो यहां से सॉल्व किया तो 2x, ये 2 इधर माइनस हो गया तो 21, मीन्स x इज डिवाइड बाय 2 करेंगे, 21 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो x इज लेस देन 10.5. दैट मीन्स अब हमने x की रेंज क्या मिली हमें, x इज ग्रेटर देन 5 बट x इज लेस देन 10.5. इसके बीच में कौन कौन से इवन इंटीजर्स आते हैं, 6, 8, 10. इन दोनों रेंज के बीच में हमें जो इवन इंटीजर मिलते हैं वो होते हैं 6, 8 एंड 10. तो बस यहां से अब आपकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी. जब आप x को 6 लोगे, अगर हमारा फर्स्ट नंबर 6 है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 8. तो फर्स्ट पेयर हो गया 6, 8. नेक्स्ट पेयर हो जाएगा 8, 10. जब आप 8 पुट करोगे तो ये 10 एंड देन नेक्स्ट पेयर इज 10, 12. तो ये 3 पेयर्स हमें मिल जाएंगे. इससे इजी है, बहुत इजी है. चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये सार नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. अब क्वेश्चन नंबर 26 की स्टेटमेंट पहले ध्यान से समझो. दे आर सेइंग अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर. 91 सेंटीमीटर का पीस है और उसमें से हमने 3 लेंथ कट की हैं. द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. अगर हम शॉर्टेस्ट को x मान लेते हैं तो जो सेकेंड लेंथ है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, उससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा है. मीन्स x में 3 ऐड करने पड़ेंगे तब हमें सेकेंड लेंथ मिलती है. ठीक है, तो सेकेंड लेंथ होगी x + 3. एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. और जो थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट लेंथ का ट्वाइस है. मीन्स अगर शॉर्ट लेंथ हमने x ली है तो थर्ड लेंथ क्या होगा, 2x. ये अब हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए. x इज आर शॉर्टेस्ट, सेकंड क्या होती थी x + 3, वो उन्होंने बोला था कि 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, और थर्ड लेंथ ट्वाइस है शॉर्टेस्ट का तो वो होगी 2x. अब उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस इसका लाइन है वो हम बाद में रीड करते हैं. अब पहले तो एक चीज देखिए, ये तीनों जो हमने लेंथ है वो किस में से कट की है, 91 सेंटीमीटर के एक बोर्ड में से. इसका मतलब इन तीनों लेंथ का सम या तो 91 है या 91 से लेस है. 91 से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता ना, जब बोर्ड की लेंथ ही 91 है तो उससे बड़ा सम कैसे हो सकता है. मीन्स x + 3 2x, इट इज लेस देन और इक्वल टू 91. 91 भी हो सकता है और 91 से लेस भी हो सकता है. सॉल्व करते हैं इसको. तो ये हो गया x + 2x, 4x + 3 लेस देन और इक्वल टू 91. ये 3 इधर आके माइनस हो गया तो 88, और जब आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो x इज लेस देन और इक्वल टू 22. इसको 1 मार्क किया. अब जो आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, पहले आप लाइन अब रीड कीजिए. हम कहां तक रीड कर चुके थे, यहां तक, ट्वाइस यहां तक हो गया था. अब देखो, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज द थर्ड पीस. थर्ड पीस मीन्स 2x इज टू बी एटलीस्ट. और एटलीस्ट के लिए हम कौन सा साइन यूज करते थे, ये मैंने आपको सिखाया था कि एटलीस्ट का हमारा ये वाला साइन है. ठीक है, इसको यूज करना है. इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड. जो हमारा थर्ड पीस है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकेंड से, और सेकेंड क्या था, x + 3. तो ये बन गया हमारा थर्ड पीस 2x. एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, लॉन्गर होने की वजह से ऐड हो गया. किससे वो 5 सेंटीमीटर, क्या चीज बोले, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड. और सेकेंड लेंथ क्या थी, x + 3. तो x + 3 में 5 ऐड कर दिया और ये एटलीस्ट की वजह से आ गया. ठीक है, ये इनइक्वालिटी यहां से बनी. बस अब इसको सॉल्व करते हैं. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो ये हो गया, ये x उधर जाके माइनस हो गया तो यहाँ x ही रहा, और ये कितना हो गया 8. तो अब 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बट आर x इज लेस देन और इक्वल टू 22. बस ये आंसर है. बहुत आसान था ना. चलो अब आगे मूव करते हैं. अब हम क्या करेंगे बेटे, अब आपके पास जो ये क्वेश्चंस रह गए हैं यहाँ पर, कुछ क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने 22 डिस्कस किया. 24 मैंने आपको करवा दिया. आप 23 ट्राई करना, और यहाँ पर 25th क्वेश्चन ये आप ट्राई करना. हम 26 कर चुके हैं, तो मैं एक एक आपको करवाकर एक इसलिए ट्राई करने के लिए दे रही हूँ ताकि आपके एफर्ट्स हो. अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं. ये देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी कुछ हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं. हम इनको डिस्कस करते हैं. पहले हम ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 वाली स्टेटमेंट को सॉल्व. ठीक है, थोड़ी सी बस 12 और 13 ही है जिसमें आपका कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है और जो थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी है. 11th और 14th तो बहुत इजी हैं, वो मैं सिर्फ आपको हिंट दे दूंगी.
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का, A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution in it। तो एक हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसको हम 8% नाम दे रखे हैं और एक 2% नेम से सॉल्यूशन है। हमने 8% वाले को डाइल्यूट किया है, कुछ भी चीज मिक्स करके एक नई चीज हमें मिल जाती है ना, तो वो डाइल्यूशन हो गया। तो 8% को हमने डाइल्यूट किया उसमें 2% वाले एसिड को ऐड करके। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%। अब जो रिजल्टिंग क्वांटिटी हो जाएगी, मतलब फर्स्ट की क्वांटिटी ली प्लस सेकंड की क्वांटिटी लोगे तो वो टोटल रिजल्टिंग क्वांटिटी होगी। वो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी है वो है मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड। 4% से ज्यादा है, 6% से लेस है। इफ वी हैव 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? अब वो कह रहे कि अगर हमारे पास 8% वाला जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास कितने लीटर है, 640 लीटर। तो हम 2% वाले सॉल्यूशन में कितना लीटर ले ऐड करने के लिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सके उसमें, तो हम मान लेते हैं जो हमने लेना होता है हम उसको क्या एज्यूम करते हैं, x। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान रखना बीच में हम बुक में से भी एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस बेटे, हमने क्या लिया, हमने ले लिया कि लेट x लीटर ऑफ 2% सोल्यूशन टू बी एडेड टू 640 लीटर्स ऑफ 8%। जो वो 8% वाला है उसमें हमने x लीटर ऐड कर दिया है 2% वाली टर्म का। तो जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर होगा इन दोनों का कंबाइन कितना हो गया, 640 प्लस x लीटर, ये हमारा टोटल मिक्सचर हो गया है, ठीक है। अब पहले तो इस मिक्सचर में जो हमारा ये मिक्सचर है, द टोटल ये लिखा है हमने, द टोटल एसिड कंटेंट इन 640 प्लस x लीटर ऑफ मिक्सचर। इसमें एसिड की क्या क्वांटिटी, मतलब कितने कितने परसेंट वाला था ना, उसकी क्या हमारे पास क्वांटिटी रहेगी। जो ये 640 वाला था वो कितने परसेंट वाला था, कहाँ से था, 8% से। तो 640 इंटू 8/100। और जो ये x वाला हमने लिया, x लीटर लिया, वो कौन से सॉल्यूशन वाला क्या लिए, 2% का। तो होगा x इंटू 2/100। ये आ गई एसिड कंटेंट जो हमारे पास बन गया, टोटल मिक्सचर का एसिड कंटेंट। बट वो कह रहे हैं कि जो ये एसिड कंटेंट हमारा आ रहा है, देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये इस टोटल मिक्सचर के 4% से ज्यादा है। तो टोटल मिक्सचर का 4% हमने लिया, वो हो गया 4/100। टोटल मिक्सचर का 4% लिया, बट यही जो हमारे पास एसिड कंटेंट आया ये टोटल मिक्सचर के 6% से कम है, तो 6/100 हो गया, ठीक है। बस अब तो कैलकुलेशन पार्ट है, अब आसान है। अब आप पहले एलसीएम लोगे तो यहाँ 100, इनमें एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 5120 प्लस 2x/100, और ये 6 इंटू 640 प्लस x/100, और डिनोमिनेटर में से 100 हमने सब में से कैंसिल कर दिया। और अब आप कैलकुलेशन बस करोगे तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जब हमने इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2560 प्लस 4x, हमने 640 को प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर लिया था तो 512, ये 2x ही है, 5120 सॉरी, हाँ 640 को 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3840, और ये हमारा हो गया 6x। अब आपने ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए पहले आप इन दोनों को कंसीडर करोगे, इन दोनों इनइक्वालिटीज को कंसीडर करो। जब हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो पहले x वाली टर्म एक तरफ कर दोगे तो 4x माइनस 2x करेंगे तो 2x, और 5120 मतलब 5120 माइनस 2560, ये माइनस कर लिया, 2560 आया, और x 2 से डिवाइड करके ये हमें मिल गया 1280, इसको 1 मार्क किया। अब हम आ जाते हैं सेकंड और थर्ड वाले पार्ट पर, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हमने इस पार्ट के साथ जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास टर्म होगी ये, ठीक है बेटे। अगेन x वाली टर्म एक तरफ करनी है, और मैं जनरली जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जनरली हम x को इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म पर ही ले जाते हैं। आपके विषय आप कैसे भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो 2x माइनस 6x करेंगे तो वो होगा माइनस 4x, 3840 माइनस 5120, ये माइनस करना है, और नेगेटिव -4 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज भी होती है। ये हो गया 320। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट x इज ग्रेटर देन 320 बट लेस देन 1280, ठीक है। बस ये हमारी आंसर है। अब आओ, ऐसा ही एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। इससे एक बार गो थ्रू अच्छे से हो जाएगी बेटा। कहीं आपको डाउट हो लैंग्वेज में या कहीं पर भी फिर मुझे बताना, हम इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। यस, अब इस क्वेश्चन में लिटिल बिट चेंज है, थोड़ा ध्यान से समझना है।
They are saying how many liters of water we have to added to 1125 liter of the 45% solution. देखो यहाँ वाटर की बात हो रही है ना, पानी की बात हो रही है, तो उसके लिए वो किस एसिड का है, किस कंटेंट का, ऐसे कुछ उन्होंने बताया नहीं है। तो जब एसिड कंटेंट लेंगे तो हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं कि इसको इतने परसेंट में लेना है, इतने परसेंट टाइप का हमारे पास ये आइटम ऐड करनी है, हमने कुछ नहीं बताया उन्होंने हमें, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना जो मैं बोल रही हूँ आपको। So of a acid so that the resulting mixture will contain more than 25%, 25% से ज्यादा होगा resulting mixture का, and less than 30% से, ठीक है। more than 25% and less than 30%। चलो अब हम बनाते हैं, बस इतना दिमाग में रखना। 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन है और उसमें वाटर ऐड किया है, जिसके लिए हमें कोई परसेंटेज बोली नहीं है उन्होंने, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ले लिया let x liter of water added to 1125 liter of 45% solution. So the total mixture is 1125 plus x, इतना हो गया, ठीक है, ये टोटल मिक्सचर हो गया। अब हाँ, जो टोटल एसिड कंटेंट इन दिस, इसमें एसिड कंटेंट कितना आया, इसके लिए तो हमें वो रखा है 1125 के लिए हमें बोला कि 45% है, तो ये हो गया 45/100। बट इस x जो कि हमने वाटर लिया है कि इतने लीटर है, इसके लिए हमें कोई रेशियो नहीं दी गई, कोई परसेंटेज नहीं दी गई, तो वो हमारे लिए एक तरह से जीरो है। तो ये वाली क्वांटिटी पूरी जीरो हो गई। तो हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ये मैंने यहाँ सॉल्व करके लिख लिया क्योंकि एक ही नंबर था, ठीक है, ये आप देख लेना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो टोटल मिक्सचर के 25% से ये टर्म ज्यादा है, यही आता है ना। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था कि जो हमें यहाँ से मिलता है एसिड कंटेंट, उसी को हम यहाँ बीच में रखते हैं। तो ये टर्म टोटल मिक्सचर के 25% से ज्यादा है, बट यही टर्म टोटल मिक्सचर के 30% से लेस है। बस अब तो काम हो गया, जैसे ही बन गई इनइक्वालिटी उसके बाद तो कैलकुलेशन पार्ट है। पहले इसको कंसीडर करना, ये कैलकुलेशन अब आप करोगे, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो ये आ जाएगा 900। ऐसे अब सेकंड और थर्ड को करना कंसीडर, इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा ये 562.5। So from 1 and 2 we get x is greater than 562.5 but less than 900। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ट्राई कर लेना, डाउट हो तो फिर मुझे बता देना, हम जहां पर भी आपको लगता है अनकंफर्टेबल फील करते हो आप, ठीक है। अब 2 क्वेश्चंस बचते हैं हमारी मिसलेनियस के, 11 और 14, और बहुत ईजी है, मैं सिर्फ उसका हिंट दूंगी आपको, आप उसको खुद अपने लेवल पर कर सकते हो। यस बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखो। आज सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फahrenheit एंड 77 डिग्री फahrenheit। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फahrenheit फॉर्मूला इज गिवन बाय F इक्वल्स टू 9/5C + 32। तो ये हमें एक रिलेशन दे दिया है और यहाँ पर हमें रेंज क्या दे रखी है कि जो हमारे ये सॉल्यूशन जो भी बनती है वो 68 से लेकर 77 के बीच में है। मीन्स F की रेंज हमें दे दी है 68 to 77। चलो यहाँ पर देखो, ये हमें दे रखा है कि F हमारा है 68 डिग्री to 77 और F की हमें वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ये 9/5C + 32। F के प्लेस पर हमने ये लिख लिया। आपका टारगेट क्या है, ये C फाइंड आउट करना, और ऐसी हम लीनियर इनइक्वालिटी सीख चुके हैं अर्लियर वीडियो में, जो हमने पहले डिस्कस की है कि C निकालना है, पहले 32 माइनस कर देना पूरे में से, तो 9/5C बचेगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना। तो मैं वर्बर बोलूंगी तो शायद कंफ्यूज हो जाओ, तो आप ट्राई करना, ठीक है। अब जो ये 6 क्वेश्चन आपको 14th क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से काउंटिंग में मिस्टेक होगी, शायद हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पर। चलो एनीवेज कोई इशू नहीं है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं। IQ of a person is given by the formula this: IQ equals to MA/CA into 100, where MA is the mental age, CA is the chronical age. If IQ is greater than or equals to 80, less than or equals to 140 for a group of 12-year-old children, find the range of their mental age. क्रॉनिकल एज क्या होती है? क्रॉनिकल एज होती है जो बाय बर्थ हमारी बढ़ती जाती है। ये हम बोलते हैं ना, फर्स्ट बर्थडे में हम 1 साल के हो गए, सेकेंड बर्थडे का मतलब हम 2 साल के हो गए, जिसका 14th बर्थडे है मीन्स वो 14 साल का हो गया। तो बाय बर्थ जो हमारी एज काउंट होती है, बट मेंटल एज हमारी ऐसे नहीं होती कि वो भी इंक्रीज होगी। कई बार हमें थोड़े से डिसेबल्ड हम देख रहे होते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, मतलब वो उनकी एज ज्यादा होती है, सपोज वो 20 साल के, बट वो बिहेव 10 या 7-8 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो मेंटल एज अलग है, क्रॉनिकल एज अलग है। तो ये तो अब हमें समझ में आ गया क्वेश्चन में कि सीए की वैल्यू, क्रॉनिकल एज की वैल्यू कितनी पुट करनी हमने, 12।
और बस ये रेंज दे रखी है IQ की, मीन्स ये पूरी टर्म, क्योंकि IQ के प्लेस पर हम IQ के प्लेस पर इसको पुट कर देंगे, ये पूरी टर्म 80 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होगी, बट लेस देन और इक्वल टू 140 होगी। तो ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बट यहाँ से आपने C की वैल्यू 12 पुट कर दी, सॉल्व करना और MA आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ट्राई कर लेना, डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा, और कहीं से मिलते और भी ट्राई करना। सीखने के लिए लिमिटेशंस नहीं होती हैं, ठीक है। टिल देन प्रैक्टिस, बाय, टेक केयर।